नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे सेगमेंट पर जो जान पाएंगे किस प्रकार से हम अगर यूपीपीसीएस 2024 का 17 मार्च का आपका टारगेट है, साथ में आप आरओ की तैयारी भी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को बैलेंस कैसे करें। लास्ट मोमेंट पे ज़रूरी होता है कि आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो जो दोनों को कर सकते हैं। यानी अगर आप यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं और आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अब चुनौती बन जाती है कि अपनी जो तैयारी है, स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, रीडिंग स्ट्रक्चर है, या आपके पास टेस्ट सीरीज है, कैसे फॉलो करें। क्या सिलेबस एक साथ कैसे इंटरलिंक होता है, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करें, यह साथ में देखा जाए तो लास्ट मोमेंट पे अभी अगर 11 फरवरी और 17 मार्च में इतना बीच का गैप भी नहीं है कि बाद में तैयारी कर लेंगे यूपीपीसीएस का, पहले आरओ दे देते हैं, या पहले आरओ बाद में कर लेंगे। तो डिपेंड करता है कि हम इसके लिए स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करें। आइएगा चर्चा करते हैं वन टू वन करके, और जानेंगे कि आरओ के साथ पीसीएस की तैयारी कैसे हम लोग कर सकते हैं 2024 के टारगेट को लेते हुए। जैसा कि अगर हम देखेंगे दोनों का सिलेबस अलग अलग है। ये सच है कि दोनों के सिलेबस में स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो यूपीपीसीएस में प्रॉब्लम्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ भी दो पेपर होते हैं, लेकिन यहाँ जीएस का पार्ट 1 और ये सी सेट का पार्ट, जिसको जीएस 2 के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर 150 क्वेश्चन है। ये सारा जीएस का पार्ट एरिया है, सी सेट का पार्ट है। अगर हम आरओ की तरफ जाते हैं, जो कि 11 फरवरी को आपका पेपर है, तो यहाँ भी दो पेपर होते हैं, लेकिन ये दो पेपर, यहाँ जीएस का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर 140 क्वेश्चन है। और यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास हिंदी का पार्ट है, और हिंदी के टार्ट मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, पहली बात तो ये जो सेकंड पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन ये जो सेकंड पेपर है यहाँ नंबर ऐड हो जाएंगे। तो यानी आपको ये सेट करना है कि क्वालिफाइंग पेपर बेसिक है, लेकिन इसको भी इतना वरीयता देना है जिससे कि आप इसको क्वालिफाई कर पाओ। अगर इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आप जीएस में कितने नंबर लेके आ जाओ, कोई उचित नहीं बन जाता है। तो पहली बात तो इन दोनों का सेकंड पेपरों का डिफरेंट डिफरेंट होना। दूसरी बात, यहाँ 150 क्वेश्चन, यहाँ 140 क्वेश्चन। यहाँ जीएस में जो मैथ्स का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है, बाकी जो एरिया है, इधर जीएस के उस एरिया में नहीं है। कम आरओ में आपको 140 क्वेश्चनों का डाटा भी दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कंपाइल कर सकते हैं। चुनौती बन जाती है कि यहाँ का स्ट्रक्चर जीएस का और यहाँ के स्ट्रक्चर जीएस में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मिथ होगा कि दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ठहरना पड़ेगा। ये मान लीजिएगा कि लगभग 30 से लेकर 40% जो एरिया है वो सेम है। इसके बाद की जो कहानी है वो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगी। इसकी कहानी को मैं यहाँ लेके चलता हूँ। पेपर में जैसे 3 तैयारी का स्तर होता है, एक तो बेसिक, एक एडवांस, एक टेस्ट सीरीज। तीनों पे गुजरना पड़ेगा। आप तैयारी आरओ की करो तब भी यहीं से गुजरना पड़ेगा, पीसीएस की करो तब भी यहीं से गुजरना पड़ेगा। लेकिन देखें, अगर यूपीपीसीएस के सापेक्ष में देखें तो यूपीपीसीएस के लिए जीएस का ये एरिया है। इसके 7 खंडों में हमने सिलेबस को बांटा हुआ है, जहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो इस एरिया से मिलेंगे। इस एरिया की तुलना अगर हम आरओ के जीएस फर्स्ट पेपर से कराएं तो आपको लगभग ये लगेगा कि 30, 40, 50% सेम एरिया है, लेकिन प्रश्न के पूछने का स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हो जाएगा। इसके उपरांत अगर हम जीएस 2 की बात करेंगे तो जीएस 2 का यूपीपीसीएस में ये एरिया जिसको हम सी सेट कहते हैं, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका भी काफ़ी जीएस 2 वहाँ पर देखा जाए तो डिफरेंट निकल के यहाँ से आ जाएगा। अगर इसी चीज़ को देखते हुए हम थोड़ा सा अनुमान लगाएं कि यदि आपको यहाँ क्वालिफाई करना है, तो ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, 39% नंबर लेके आने, लेकिन ये जो है यहाँ पर आपको मेरिट बनेगी। तो सामान्यतः हम ये कहें तो 95 या ऐसा कह सकते हैं कि 100 प्लस करने की भूमिका में आपको यहाँ आना है। इसी चीज़ को अगर यहाँ देखें तो अगर हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो लगभग आपको 130 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। तो 130 क्वेश्चन इन दोनों से करने हैं, तो यानी एवरेज लगभग 85 क्वेश्चन यहाँ सही हो जाएं और 50 से 55 क्वेश्चन जो है यहाँ सही हो जाएं, तो आप अपनी जो एक प्रॉब्लम्स क्वालिफाई करने की क्षमता है वो आप निकाल पाएंगे। इसके उपरांत मेंस में भी दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसा कि इसके सापेक्ष में देखेंगे, दोनों के अलग अलग तरीके से मेंस की भूमिका अदा की गई है। यहाँ पर जीएस के 6 पेपर हैं, बाकी ऐसे सब चीज़ें आपको देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल जाएंगी। तो दोनों की तैयारी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो कैसे करेंगे, बात करते हैं 1 टू 1 करके। बट यहाँ का टारगेट क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन सही करने हैं, यहाँ अकेले ने से नहीं, दोनों से सही करने हैं। तो आप खुद देख पा रहे हो कि 80-85 क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ 95 क्वेश्चन सिर्फ अकेले से सही करने हैं। खतरनाक स्थिति मोड में आप लोग आ रहे होगे, तो ये चीज़ें आपको यहाँ टैकल करनी है। बात करेंगे
ये जीएस का पार्ट है यूपीपीसीएस का। ये सी सेट का एरिया है जहाँ से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, अलग है तो पूरा कंप्लीट आरओ से। अगर देखें यूपीपीसीएस के सापेक्ष में देखेंगे तो यूपीपीसीएस में हिस्ट्री के 32 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कहाँ पे? यूपीपीसी 2022 में। एक सिनेरियो है जहाँ पर 150 क्वेश्चन ये देखने को मिल रहे होंगे। इसी सिनेरियो को अगर आरओ के सापेक्ष में लिंक करेंगे तो आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, 2021 में भी, 2020 में भी, 2019 में भी। तो यानी ये सिनेरियो यूपीपीसीएस के जीएस का पेपर है जहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन के आसपास सही करने हैं 150 में से। वहाँ 140 से 80-85 क्वेश्चन सही करके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। चुनौती बन जाती है जीएस2 का ये एरिया है जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें से भी आपको 33% सही नंबर लाने हैं, तो बिल्कुल ये आरओ से अलग है। इसके उपरांत देखेंगे तो आरओ का स्ट्रक्चर ये है, देखो अगर हम यहाँ देखें तो इसको सामान्यतः 9 खंडों में स्टेब्लिश कर रखा है, उसको 7 खंडों में स्टेब्लिश कर रखा है। दोनों का सिलेबस अलग है। यहाँ पर बात करेंगे तो कंप्लीटली हिंदी भी बिल्कुल अलग है। अब चुनौती बन जाती की तैयारी कैसे करें। जैसे आप 2014 से लेकर अगर देखेंगे 2021 तक, तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 32 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यही क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें तो अगर आप देखें इंडियन ज्योग्राफी में तो आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 8 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यही क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ देखें तो आपको ज्योग्राफी में 12 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पर देखें वर्ल्ड जो करंट अफेयर से 21 क्वेश्चन है, यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, ये देखने को मिल रहे हैं। अगर यूपी स्पेशल की बात करेंगे 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यूपी स्पेशल में अगर हम लोग यहाँ देखें तो आप देख पा रहे होंगे यूपी स्पेशल 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन। तो यानी यहाँ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो आपको ये मार्क करना पड़ेगा कि आरओ के लिए वो कौन सा सेगमेंट है जहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उस पर कमांड करना है। और उसके बाद पीसेस के लिए ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर कमांड करना है। जब तक ये अंतराल तैयार करके आप तैयारी नहीं कर पाएंगे तो मान के चलिएगा कि आप प्रीलिम्स दोनों का ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको डेडिकेट होकर बैलेंस करना पड़ेगा कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। यदि आप इन सब चीज़ जाने के बाद आपको अगर बुक्स के रूप में देखेंगे तो हिस्ट्री की बुक जो है ये किसके सापेक्ष में है? यूपीपीसीएस के सापेक्ष में। लेकिन इसमें एक पॉइंट निकल के आता है घटना चक्र का। तो घटना चक्र दोनों के लिए सफिशियंट है, लेकिन ये सब चीज़ें यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए सफिशियंट है। ऐसे ही बात करेंगे ज्योग्राफी की तो यहाँ से आपको अब घटना चक्र देखना है। तो दोनों की तैयारी को बैलेंस करने के लिए आपके सामने मैं कंपाइलेशन करके लेके आ चुका हूँ, जहाँ पर हम आज से कंप्लीटली 10 से 12 दिन की मैराथन लेके आ रहे हैं, जहाँ पर 2 से ढाई घंटे कवर करेंगे। उसमें आरओ भी कवर होगा, उसमें यूपीपीसीएस भी कवर होगा। सपोज दैट पॉलिटी है, पॉलिटी की लगभग उन टॉपिकों पर कमांड करेंगे जो एग्जाम के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी मैराथन करा के आपके उन्हीं टॉपिकों के एमसीक्यूज करा देंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपका लक्ष्य है, अगर इंडियन पॉलिटी, बाकी इंडियन पॉलिटी की भी इन सब के सापेक्ष में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट की कवर करके, इन्वायरमेंट को कवर करा के, साइंस की कवर करा के, करंट अफेयर कवर करा के, यानी ये सारी चीज़ें आपके सामने 1 to 1 करके हम लोग लेके आने वाले हैं, जहाँ पर स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतनी है कि आपको हम दे रहे हैं यूपीपीसीएस की तरह, यूपीएससी की तरह हम लोग आपको दे रहे हैं यूपीपीसीएस का भी मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम सबके लिए निःशुल्क है। इसमें क्या होगा कि अब आपको प्रॉपर वे में अपनी रणनीति फॉलो करनी है। लाइक सपोज दैट अगर आपने कुछ टॉपिक आपको मिल जाए, उन टॉपिकों पर डेली बेसिस पर आपको टारगेट दिया जाए, आप उसको अचीव कर लें, तो क्या होगा, आप प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाएंगे कि यूपीपीसीएस कैसे क्वालिफाई करें, आरओ के लिए कैसी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इसके लिए आज शाम को मैं 8:30 बजे आ रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग देखेंगे 2023 का क्रॉनिकल करंट अफेयर, यानी जितनी भी आज तक की जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको लेके आ रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप यूपीपीसीएस और यूपीएससी और आरओ को आराम से अंतराल तरीके से तय कर सकते हैं। जो बच्चा यूपीएससी दे रहा है, अगर वो आरओ देगा तो उसका कहानी गड़बड़ आ जाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि यूपीपीसीएस के साथ आरओ को आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन इस बैलेंस के लिए ज़रूरी है आपको एक बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत होना। कंप्लीटली टॉपिक अगर मैं डिफाइन करूंगा कि ये आरओ के लिए है, ये पीसेस के लिए है, तो वहाँ पर मुझे 1 घंटे का टाइम मुझे चाहिए। यही चीज़ मैं आपको 1 to 1 करके देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो सबके लिए गाइडेंस प्रोग्राम में मैंने फ्री किया है। इसके साथ आपको लगता है कि हाँ, प्रॉपर वे में मुझे एप्लीकेशन पे क्लास के माध्यम से गाइडेंस चाहिए, क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ मटेरियल चाहिए, कंटेंट के साथ चीज़ें चाहिए, तो आपके लिए सिर्फ आ चुका है 15 जनवरी से बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि यूपीपीसीएस के लिए प्रीलिम्स का बैच है कम्प्लीटली। ये मात्र सिर्फ आपको भी 500 में मिल रहा है, जहाँ पर आपको 500 रुपये में आपको क्लासेस मिलेंगी। वो 120 टॉपिक पर कमांड करेंगे, कमांड करने का उनको आपको पढ़ाएंगे, उनके एमसीक्यूज कराएंगे, उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की।
तो देरी किस बात की है, आपको कुछ नहीं करना है, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है। ये रहा एलबी लर्निंग एप्लीकेशन, इस पे जाना है। इसको प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप परचेस में जाएंगे। परचेस में जाके यहाँ पर ये इस तरह का फोल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं आर ओ का एक साथ, तो तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस भी ऑलमोस्ट 30 से लेकर 40% सेम है, बाकी अलग है। तो अब आपको डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस को डिफाइन करना पड़ेगा, और ये चीज़ें सारे बैचेस में आपको डिफाइन करा दूंगा। तीसरा, स्ट्रेटेजी की अगर बात करूंगा तो स्ट्रेटेजी भी आपको अलग रखनी पड़ेगी। कुछ उन टॉपिकों पर जो एग्जाम के लिए दोनों जगह सेम है, उनको एक टाइम दीजिएगा। बाकी स्ट्रेटेजी पे कमेंट, जैसे हिंदी अलग पढ़नी है, उधर सी सेट पढ़ना है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए पूरा प्लानिंग डे बाय डे करके मैं आपको बांटूंगा। उसके बाद बुक लिस्ट की बात करेंगे तो बुक लिस्ट अब जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ सिमिलर वे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाए जिस पे आप कमांड कर सकते हैं। उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस कर लें, रिवीजन कर लें, टेस्ट लगा लें, ये सब चीज़ें कर लें, उससे काफ़ी बेनिफिट निकल के जाएगा। लेकिन अब जो बच्चा अगर पीछे देना चाहता है, उसके आर का मन नहीं है, तो ये डेडिकेट होकर लग जाओ कि पीसीएस ही देना है। जिस बच्चे को सिर्फ आर देना है, पीसीएस नहीं देना है, तो डेडिकेट होकर लग जाइएगा कि सिर्फ उसको आर ही देना है। तो आर के लिए आप जीएस के फर्स्ट पेपर में जो भी सेगमेंट है उनके मेन टॉपिक को खंगालने का प्रयास करें। हिंदी के 6 टॉपिक उनको खंगालने का प्रयास करें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता हुआ निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर आपको चाहते हैं कि पीसीएस के साथ हमारे साथ जुड़ना, तो आप इस बैच के साथ जा सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। वो लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेंगी, आप उसको कितनी बार भी देख सकते हैं। ओनली 500 में ये बैच आपको मिल रहा है, जो कि 15 जनवरी से आप ये बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग हम शो कर देंगे। उसके बाद यहाँ एलबी लर्निंग एप्लीकेशन में जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी ज्वाइन नहीं कर पाए तो इसकी फीस को हम लोग आज कल में बढ़ाने वाले हैं। तो देरी किस बात की है, जाइएगा और अपने टाइमिंग को, स्ट्रक्चर को, जो मैंने सिलेबस आपके सामने यहाँ डिफाइन किया है, उसको अलग अलग करके मर्ज करने का स्टार्टिंग करें। जैसे अगर मैं कहूँगा ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में क्या है और इस सिनेरियो में क्या है, इन दोनों सिनेरियो को तुम देख पाओगे, तब जाके तुम्हें लगेगा पता कि अच्छा इसमें हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। ऐसे ये पूरा अलग अलग है, तो इसका टाइमिंग अलग रखो, इसका टाइमिंग अलग रखो। इन दोनों का टाइमिंग तो आपको अलग देना ही देना है। तो अपनी तैयारी को अब 12-13 घंटे के आसपास तक लेके जाना है, जहाँ पर 1.5 से 2 घंटा इसको, 2 से 2.5 घंटा इसको पर डे। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें सेम है 30 से 40% उसको दे दीजिएगा। उसके बाद जो अलग अलग चीज़ें हैं उसको अलग कर लो। जैसे यहाँ पे यूपी स्पेशल ज़्यादा आता है, यहाँ यूपी स्पेशल कम आता है, तो क्या करना है, यूपी स्पेशल में जो ये वो एरिया है जो यहाँ ज़्यादा आते हैं उनको एक साथ पढ़ लो, बाकी जो अलग आता है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ लीजिएगा। तब तक जब तक अपनी तैयारी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की जर्नी में इतना ही काफ़ी है। तो जाइएगा एलबी लर्निंग एप्लीकेशन में जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी शाम को 8:30 बजे सभी लोग आइएगा। 8:30 बजे करंट अफेयर की जितनी भी अभी तक यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उनको लेके आऊँगा। थ्योरी के साथ में एमसीक्यूज भी करेंगे, आपको यहाँ मज़ा आ जाएगा। लव यू, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।